अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और मैं आपको डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से वर्डप्रेस के कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा वर्डप्रेस के साथ ताल्लुक़ कोई 12 साल पुराना है। बात शुरू हुई उस वक्त जब मैं यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था और एक दिन मेरे एक दोस्त जिनका नाम दानियाल है वो आए। उन्होंने कहा, भाई मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने एक ही दिन में 40,000 रुपए के प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड आई वॉज लाइक वाओ, बट हाउ? तो उसका आंसर उन्होंने दिया कि कोई फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज़ है जिसको यूज़ करते हुए आप पैसे बना सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग होती क्या है, कहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर इसी तरह कुछ रिसर्च इंटरनेट पे की और कुछ दोस्तों से पूछा तो उसके जवाब मिला कि ओडेस्क नाम की एक साइट है या प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया भर से लोग अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं। तो ये जान लेने के बाद मैंने भी ओडेस्क पे अपना अकाउंट क्रिएट किया और डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिल भी गया, लेकिन वो मैं प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाया और उसकी वजह ये थी कि मैं उस वक्त स्टूडेंट था। उस वक्त मेरे प्रोग्रामिंग के स्किल जो है वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे थे। वो क्या कहते हैं, भरोसा गालिब खुद पे ज़्यादा कर लिया था। तो वो मैंने अपनी बसात से बढ़ के एक प्रोजेक्ट ले लिया, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया। तो मैंने क्लाइंट से माजरत की कि ये मेरे जो अभी के स्किल सेट है उससे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है और मैं इसको डिलीवर नहीं कर सकता। तो फिर मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने शुरू किए जिनके लिए प्रोग्रामिंग या तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी या बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे चाहिए थी। जितनी मेरे पास उस वक्त प्रोग्रामिंग थी, उस वक्त मेरी प्रोग्रामिंग का जो लेवल था। तो फिर मैंने ओडेस्क पे प्रोजेक्ट देखना स्टार्ट किए कि किस किस किस्म के प्रोजेक्ट्स ओडेस्क पे आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसका मतलब है वहाँ पे प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन चांसेस भी ज़्यादा होंगे कि मैं कोई प्रोजेक्ट विन कर पाऊँ। तो फिर मैंने देखा कि कुछ कैटेगरीज जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे थे उनमें एक कैटेगरी थी वेब डेवलपमेंट की। फिर वेब डेवलपमेंट को मैंने फर्दर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि वेब डेवलपमेंट में किस किस किस्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए प्रोग्रामिंग कम चाहिए होती है। तो वहां पे मुझे मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आईं। उनमें सबसे पहले नंबर पे था वर्डप्रेस, उसके बाद था जूमला एंड उसके बाद था ड्रूपल। इन तीनों पे मैंने काम करना शुरू किया और तीनों की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। जूमला को यूज़ करते हुए, ड्रूपल को यूज़ करते हुए और वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए मैंने क्लाइंट्स को वेबसाइट्स बना के देना शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे जो है वो वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, उसका कोड जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम उनके पास बहुत बड़े फोरम्स हैं, उनकी कम्युनिटी है, वहाँ पे उनका कोडेक्स है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और जो मैंने प्रोजेक्ट्स ज़्यादा किए थे वो भी वर्डप्रेस के ही थे। फिर मैंने फैसला किया कि अब मैंने जो भी काम लेना है वो सारा मैंने वर्डप्रेस का ही लेना है, मैंने जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स थे उनका काम मैं नहीं लूँगा। इस तरह वर्डप्रेस के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 साल के लिए जॉब की, लेकिन उन 2 सालों में मैंने सीखा भी बहुत, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि जॉब के मुकाबले में फ्रीलांसिंग में ज़्यादा पोटेंशियल है। ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन ये सिर्फ था जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपको वही फिक्स सैलरी मिलनी है जो को आपको महीने के एंड में मिलनी है। लेकिन फ्रीलांसिंग में अगर आप 10 प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसकी अर्निंग आपकी डिफरेंट होगी, अगर आप 20 प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसकी अर्निंग आपकी डिफरेंट होगी।
तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब फुल टाइम फ्रीलांसिंग ही करूंगा और वर्डप्रेस में रहते हुए ही अपना एक नाम बनाऊंगा। उसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए वर्डप्रेस के कोर्स करिकुलम को भी तरतीब दिया, जो कि अभी तक 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा चुका है और उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए। उसके साथ साथ 2015 में मैंने वर्डप्रेस मीटअप्स पाकिस्तान के नाम से एक इनिशिएटिव का आगाज़ किया, जिसमें स्पेसिफिकली लाहौर से मैंने उसका स्टार्ट किया, जहां पे हम हर महीने वर्डप्रेस की सेमिनार्स और वर्कशॉप्स मुनक्किद करते थे। पूरे पाकिस्तान में अब वर्डप्रेस के मीटअप्स होते हैं, इस्लामाबाद में भी होते हैं, फैसलाबाद में भी होते हैं, मुल्तान में भी होते हैं और कराची में भी होते हैं। इसी तरह और डिफरेंट सिटीज़ के लोग जो हैं वो खुद से अपने अपने सिटीज़ में वर्डप्रेस के हवाले से सेमिनार या मीटअप्स मुनक्किद कराते हैं। मैं एक नहायत ही छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ और कंप्यूटर साइंस में जाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जब मुझे इस इदारे की तरफ से स्कॉलरशिप मिली तो मैंने यूनिवर्सिटी में इनरोल किया और वहीं से मेरा ताल्लुक़ जो है वो वर्डप्रेस के साथ बना और फ्रीलांसिंग के साथ बना। और आपको जान के ये खुशी होगी कि ये वही इदारा है जिसकी वजह से आप ये डिजी स्किल का कोर्स देख रहे हैं। उस वक्त इस इदारे का नाम ICT R&D फंड होता था, अब इस इदारे का नाम है इग्नाइट। सो मैं भी इसी इदारे की वजह से यहाँ से आपके लिए ये कोर्स लेके आया हूँ और ये बेहतरीन सिलसिला, ये ज़बरदस्त किस्म का लर्निंग का सिलसिला, ये दूसरों को इंस्पायर करने का सिलसिला, ये यूं ही इंशाल्लाह चलता रहेगा। इस लेसन में हम जानेंगे कि ये वर्डप्रेस का कोर्स किसके लिए है। तो इस कोर्स में हमने इसके दो पहलू या दो पार्ट्स बनाए हैं। पहला पार्ट उन लोगों के लिए है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है या उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं आती या वो सीखना भी नहीं चाहते हैं। ये वाला पार्ट होगा नो कोड पार्ट। इसमें बगैर किसी कोडिंग की नॉलेज के, बगैर कोई कोड की लाइन लिखे, हम आपको सिखाएंगे कि आपने वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स कैसे बनानी है। हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस का बेसिक यूज़ कैसे करना है, वर्डप्रेस के एडमिन में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और वर्डप्रेस में थीम्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स को यूज़ करते हुए आपने किसी भी किस्म की बेहतरीन वर्डप्रेस की साइट कैसे बनानी है। वो साइट आपका ई-कॉमर्स का स्टोर हो सकता है, वो साइट एक सिंपल ब्लॉग हो सकता है, वो साइट एक मेंबरशिप पोर्टल हो सकता है, वो साइट एक लैंडिंग पेज हो सकता है। किसी भी किस्म की आपने वेबसाइट बनानी है तो आप इस कोर्स के इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद वो वेबसाइट बना सकेंगे बगैर किसी कोडिंग की नॉलेज के। उसके लिए आप डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ कर रहे होंगे, डिफरेंट पेज बिल्डर्स यूज़ कर रहे होंगे, डिफरेंट थीम्स यूज़ कर रहे होंगे और हम आपको पॉपुलर थीम्स और प्लगइन्स का बताएंगे कि कौन कौन से थीम्स एंड प्लगइन्स के कॉम्बिनेशन से आप डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स जो है वो बना सकते हैं। अब ये तो हो गया बगैर कोडिंग वाला पहलू। वो ये उन सब लोगों के लिए है जो कि कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट्स खुद बनाना चाहते हैं या वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट की सर्विसेज क्लाइंट्स को ऑफ़र करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग के नॉलेज के। इस कोर्स का जो दूसरा पहलू है वो है डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब डेवलपमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपने वर्डप्रेस का थीम कैसे डेवलप करना है, वर्डप्रेस का प्लगइन कैसे डेवलप करना है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थीम में आपने चेंजेस कोई करनी है, कोई टेम्पलेट आपने चेंज करने हैं तो वो कैसे करने हैं। और जब भी आप वर्डप्रेस के किसी प्लगइन या किसी थीम में कोई चेंज करने के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि ये जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड पे कोई मॉड्यूल नज़र आ रहा है, कोई पार्ट नज़र आ रहा है,
तो सबसे पहला आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सी फाइल इसे जनरेट कर रही है। अगर थीम में आपके फॉर एग्जांपल 100 फाइल्स हैं और आपने कोई मखसूस हिस्सा उसका कस्टमाइज करना है थीम का, तो आपको वो मतलूबा फाइल चाहिए होगी कि जिस फाइल में जाके आप उसका कोड चेंज करें और वहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएँ। तो उसके लिए हम आपको वर्डप्रेस की टेम्पलेट हायरार्की पढ़ाएंगे कि वर्डप्रेस में कौन सा हिस्सा किस फाइल से जनरेट होता है। उसके साथ साथ अगर आपने वर्डप्रेस के प्लगइन खुद के बनाने हैं तो वो भी आपको बताया जाएगा कि वर्डप्रेस का प्लगइन जो है वो कैसे बनता है। या अगर आपके पास एक निहायत खूबसूरत डिज़ाइन है लेकिन वो वर्डप्रेस में नहीं है, आप उसको वर्डप्रेस के थीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये भी आपको बताया जाएगा कि उसको इस थीम में कैसे कन्वर्ट करना है। या आप वर्डप्रेस की डिफरेंट सर्विसेज देना चाहते हैं फाइवर के प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे या किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल सर्विस क्या बन सकती है कि आप वर्डप्रेस की माइग्रेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, वर्डप्रेस की सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहे हैं। तो माइग्रेशन के हवाले से भी आपको बताया जाएगा कि अगर आपने कोई वर्डप्रेस की साइट एक डोमेन से या एक सर्वर से किसी दूसरी डोमेन या सर्वर पे लेके जानी है तो उसके मुख्तलिफ तरीके क्या होंगे। उसको अगर आप प्लग इन के थ्रू करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा, या आपके केस में अगर प्लग इन काम नहीं कर पा रहा फॉर एनी रीज़न, तो आपने उसको मैन्युअली कैसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह कैसे लेके जाना है। तो ये कोर्स उसके लिए है जिसको प्रोग्रामिंग आती है, ये कोर्स उसके लिए है जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो आप में से किसी ने भी घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम कोड के साथ भी काम कर रहे होंगे इस कोर्स में और कोड के बगैर भी काम कर रहे होंगे। सो ये कोर्स सबके लिए है, आपके लिए है और मेरे लिए है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा और आपको सिखाते सिखाते कुछ चीज़ें जो है वो मैं भी सीखूंगा। लेकिन आखिर में मैं ये भी बताता चलूं कि ये कोर्स किसके लिए नहीं है। ये कोर्स उसके लिए नहीं है जो कि रातों रात अमीर बनना चाहता है। ये कोर्स उसके लिए नहीं है जिसको लगता है कि मैं आज काम शुरू करूंगा या करूंगी और ऊपर से पैसों की जो है वो बरसात शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स की तलाश में हैं, अगर आप चाहते हैं कि काम ना करना पड़े और स्किल ना सीखनी पड़े और फिर भी जो है वो पैसे आसमान से टपकना शुरू हो जाएं, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये कोर्स आपके लिए है अगर आप हार्ड वर्कर हैं, फिर रिगार्डलेस कि आपका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस के शोबे से है या नहीं है। क्योंकि बगैर कोड के आप एक वर्डप्रेस के बेहतरीन किस्म के आर्टिस्ट बन सकते हैं। आपके पास आर्ट होगा कि आप डिफरेंट प्लगइन्स और थीम्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की वेबसाइट बना लेंगे वर्डप्रेस पे। लेकिन अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं या आप विलिंग हैं कि आप उनको सीख लेंगे, तो आप वर्डप्रेस के डेवलपर बन सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, या आप दोनों सीख के आप वर्डप्रेस के फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि इस वर्डप्रेस के कोर्स को डिजिस्किल के प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो जी, इस कोर्स के हमने 3 हिस्से बनाए हैं। सबसे पहला हिस्सा है इंस्टॉलेशन और इंट्रोडक्शन का। इंस्टॉलेशन और इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस को आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कैसे करना है, और उसके भी हम आपको डिफरेंट तरीके बताएंगे कि आपने डिफरेंट तरीक़ों से वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम वर्डप्रेस का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे कि वर्डप्रेस जो है वो कितना ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है और इस पे आप किस किस किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं।
तो वर्डप्रेस की फुल कैपेसिटी जानने के लिए सबसे पहले हम उसके एडमिन का ओवरव्यू लेंगे कि वर्डप्रेस के एडमिन में हम लॉगिन करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस किस किस्म के ऑप्शंस उसमें मौजूद हैं। कोई भी अच्छी वेबसाइट हम वर्डप्रेस पे तब ही बना सकेंगे जब हमें उसके कंप्लीट ऑप्शंस का पता होगा। वर्डप्रेस में सेटिंग्स किस तरह हैं, वर्डप्रेस में कंटेंट कहाँ से बनता है, यूज़र कहाँ से ऐड होते हैं, वर्डप्रेस में मेन्यू कहाँ से ऐड होता है। तो वर्डप्रेस के एडमिन पैनल का कंप्लीट ओवरव्यू दिया जाएगा कि आप पोस्ट कैसे बनाते हैं, आप पेज कैसे बनाते हैं, पोस्ट और पेज में डिफरेंस क्या होता है, वर्डप्रेस में कैटेगरीज कैसे बनती हैं, वर्डप्रेस में थीम्स कैसे इंस्टॉल होते हैं, वर्डप्रेस में प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होते हैं, वर्डप्रेस को अपडेट कैसे किया जाता है, वर्डप्रेस में कोई चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है तो वो कैसे होगी, और वर्डप्रेस से कोई चीज़ आपने एक्सपोर्ट करनी है तो वो कैसे होगी। इंस्टॉलेशन और ओवरव्यू के पार्ट के बाद एक कस्टमाइजेशंस का पार्ट है। कस्टमाइजेशन में आप जानेंगे कि वर्डप्रेस में जो आप नए फीचर्स ऐड करते हैं, जो फीचर्स उसमें अवेलेबल नहीं हैं, फॉर एग्जांपल कस्टम पोस्ट टाइप्स कैसे बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, उसमें नई प्लगइन्स इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर कोई आपने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है या थीम इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें अगर आपने लेआउट में चेंजेस करनी है तो वो आप चेंजेस जो है वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो उस स्टोर बनाने के लिए आपको किन किन टूल्स या प्लगइन्स की ज़रूरत होगी वो आपको बताया जाएगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाना है तो उसके लिए आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से आपने प्लगइन्स यूज़ करने हैं। आपने अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए सिक्योरिटी के प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं तो वो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से सिक्योरिटी के प्लगइन्स मार्केट में अवेलेबल है और आप उनको किस तरह कॉन्फ़िगर जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई मेंबरशिप वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस पे, अगर आपने कोई एलएमएस बनाना है वर्डप्रेस पे, तो वो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से प्लगइन्स मार्केट में उस चीज़ के लिए अवेलेबल हैं और आप उनको किस तरह जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगला जो पार्ट तीसरा है वो है डेवलपमेंट का। अब डेवलपमेंट में दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक है आपका थीम डेवलपमेंट और उसके बाद है प्लगइन डेवलपमेंट। थीम डेवलपमेंट में आपको बताया जाएगा कि वर्डप्रेस का आपने जो है वो थीम एक कैसे बनाना है। आपके पास एक HTML की निहायत ही खूबसूरत वेबसाइट है लेकिन आप उसको वर्डप्रेस पे देखना चाहते हैं तो आप उसको वर्डप्रेस पे जो है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको इंतहाई आसान तरीके से बताया जाएगा कि आपके पास जो एक HTML की वेबसाइट है उसको आप वर्डप्रेस में जो है वो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। किसी भी वेबसाइट पे चेंज करने से पहले अगर कोई डेवलपर किसी वेबसाइट में, कोई एक्सपर्ट किसी वेबसाइट में चेंज करना चाहता है तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कौन सा पार्ट किस फाइल से जनरेट हो रहा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि वर्डप्रेस का कौन सा वेबसाइट पे जो आपको नज़र आ रहा है सामने कौन सा पार्ट किस फाइल से जनरेट हो रहा है तो आपको उसके में चेंज करना नहायत जो है वो आसान हो जाता है। तो उसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे थीम हायरार्की। थीम हायरार्की आपको बताएगी कि वर्डप्रेस की डिफरेंट टेम्पलेट्स क्या होते हैं, होम पेज कहाँ से जनरेट होता है, साइड बार कहाँ से जनरेट होता है, विजिट्स जो है वो आप कैसे प्लेस करेंगे, मेन्यू कैसे आता है, आर्काइव पेज जो है उसका टेम्पलेट कैसे बनेगा, सिंगल पेज का टेम्पलेट कैसे बनेगा, हर पेज को डिफरेंट लेआउट आपने कैसे देनी है। तो थीम हायरार्की पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी कि वर्डप्रेस के किस पेज का कौन सा पार्ट किस फाइल से जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इस कोर्स में हम बेसिक इंस्टॉलेशन से लेके डिप्लॉयमेंट तक, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, उसकी सिक्योरिटी, वर्डप्रेस की वेबसाइट का एवरी एस्पेक्ट जो है वो हम इस कोर्स में जो है वो कवर करेंगे। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है और ये दोनों आपस में काम कैसे करते हैं। डोमेन बेसिकली आपके किसी वेबसाइट या बिजनेस का नाम होता है जो कि आप अपना बिजनेस का नाम रजिस्टर करते हैं। जैसे कोई आप फॉर एग्जांपल आपने एक बेकरी खोली है तो सबसे पहले आप उसका नाम चूज़ करेंगे, कोई भी आप उसका कैची सा नाम चूज़ करेंगे। उसके बाद उसके लिए आप एक जगह रेंट करेंगे जहाँ पे आप वो अपनी बेकरी रन कर सकें। सिमिलरली जब आपने वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है, स्टोर बनाना है, किसी भी किस्म की आपने वेबसाइट बनानी है तो उसका आप एक नाम चूज़ करेंगे और उसकी एक
डोमेन होगी। उस नाम के अगेंस्ट आप एक डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस जो है वो ग्लोबल है तो आप .com .net ये वाली डोमेन्स ले सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान से मुतल्लिक है या विद इन पाकिस्तान है और आपकी सारी टारगेट ऑडियंस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में है तो आप .pk की डोमेन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें digiskills.pk। अब डिजी स्किल्स जो है वो एक नाम है, बिजनेस का नाम है, इदारे का नाम है, और .pk जो है वो उसको हम TLD भी बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। दूसरा एग्जांपल देते हैं जैसे google.com। गूगल अब एक नेम है और .com जो है वो TLD है। तो डोमेन आपके बिजनेस या इदारे का नाम होता है। अब आते हैं होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग या सर्वर क्या होता है? सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि 24/7 इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है और आपकी वेबसाइट की फाइल्स जो है वो उस कंप्यूटर पे पड़ी होती हैं। और हर जो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। आईपी एड्रेस जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अब अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो कंप्यूटर जिस पे आपकी वेबसाइट पड़ी है उसको आप एक्सेस करेंगे आईपी एड्रेस से, लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। किसी को आप बताएंगे कि मेरा एक बिज़नेस है, अगर आपने वो उसकी वेबसाइट देखनी है तो आप जाएं इंटरनेट पे जाएं, अपने ब्राउज़र पे लिखें 192.168.1.1। अब ये मेमोराइज़ करना जो है बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डोमेन नेम। आप अपने बिज़नेस की या इदारे की डोमेन रजिस्टर करेंगे और उसके बाद उसको हम कनेक्ट करेंगे आपके उस सर्वर के साथ जहाँ पे आपकी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हैं। इन दोनों का कनेक्शन आपस में होगा DNS के थ्रू, डोमेन नेम सिस्टम। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। जैसे आपने अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव किए होते हैं, उनका नाम लिखा होता है और उसके साथ जो है वो उसका नंबर अटैच होता है। सिमिलरली DNS में आपकी वेबसाइट होगी, उसका नाम होगा, उसका डोमेन नेम होगा और उसके साथ उसका सेव होगा आईपी एड्रेस। तो जब भी आप अपने ब्राउज़र में google.com या digiskill.pk फॉर एग्जांपल टाइप करते हैं तो ब्राउज़र जाएगा DNS के पास कि digiskill.pk जो है उसका मुझे आईपी एड्रेस बताएं, इसकी मुझे बताएंगे फाइल्स कहाँ पड़ी हैं। DNS जो है वो digiskill.pk का आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा और आपका ब्राउज़र वहाँ से digiskill.pk की जो वेबसाइट है उसको फेच करके जो है वो आपको डिस्प्ले करा देगा। सो डोमेन आपके बिजनेस का नेम है। सर्वर या वेब होस्टिंग वो चीज़ है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की जो है वो फाइल्स एक्चुअल पड़ी हैं, और DNS जो है वो इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन बनाने वाली कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? DNS। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आप एक डोमेन रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप एक वेब सर्वर लेंगे, किसी वेब होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग लेंगे और उसके बाद उन दोनों को आप आपस में कनेक्ट कर देंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि एक डोमेन को जो है वो वेब सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट कैसे करते हैं। हमने सर्च किया है बाय डोमेन एट होस्टिंग, हमने गूगल किया है, हमें यहाँ पे डिफरेंट जो है वो कंपनीज नज़र आ रही हैं जहाँ से हम डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट जो है वो नेमचीप है और उसकी वजह यह है कि नेमचीप का जो DNS सिस्टम है या जो कॉन्टैक्ट बुक है वो बड़ी क्विक होती है। जैसे ही आप DNS रिकॉर्ड्स जो है वो अपडेट करते हैं वो इंटरनेट पे जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आइए हम नेमचीप खोलते हैं और आपको बताते हैं कि आपने डोमेन कैसे लेनी है। नेमचीप को खोल लिया, यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस नेम है, जो भी आपका डोमेन नेम आपको चाहिए वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे। अगर तो आपका नेम अवेलेबल है तो वो आपको बता दिया जाएगा कि आप उसको ख़रीद सकते हैं। आप क्या कर लेंगे, उसको ऐड टू कार्ट करेंगे। कार्ट में ऐड करने के बाद आप अपनी चेकआउट पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डोमेन हमारी आ गई जो हमने अभी ऐड की है और एक डोमेन हमने पहले से भी ऐड कर रखी है, दोनों डोमेन्स आ गई। यहाँ पे हम कंफर्म ऑर्डर करेंगे, अपनी पेमेंट्स डिटेल डालेंगे और हमारी डोमेन हम परचेज़ कर लेंगे। डोमेन परचेज़ करने के बाद डोमेन की सेटिंग्स हमें कुछ इस तरह की नज़र आएंगी। इन सेटिंग्स में जाके हमने ढूंढना है नेम सर्वर्स का ऑप्शन।
अब ये नेम चीप में डिफरेंट लेआउट में हो सकता है। इसका इंटरफेस अगर आपने डोमेन डिफरेंट जगह से परचेज़ किया तो इसका इंटरफेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आपने ढूंढना क्या है, डीएनएस सेटिंग्स या नेम सर्वर्स की सेटिंग्स। वहाँ से जाके आप अपनी डोमेन को अपने वेब होस्टिंग या अपने वेब सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने नेम सर्वर्स अपडेट कर रहे हैं। ये नेम सर्वर जब आप होस्टिंग परचेज करेंगे तो वहाँ से आपको नेम सर्वर जो है वो 2 प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपके ये नेम सर्वर है। वो नेम सर्वर हम यहाँ पे डोमेन में अपडेट कर देंगे। हम पहले डोमेन भी बाय कर सकते हैं और नेम सर्वर जो है हम बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। हम पहले होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने पहले क्या बाय करना है। तो हमने दोनों चीज़ें बाय की हुई हैं। हमने यहाँ पे डीएनएस सेटिंग्स में हमने नेम सर्वर्स ऐड कर दिए। इन सेटिंग्स को हम सेव कर लेंगे। ये हमारा पार्ट 1 ऑफ कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया कि हम डोमेन को बता रहे हैं कि हमारी जो डोमेन है ये, इसका कनेक्शन जो है या इसकी वेबसाइट की फाइल्स जो हैं वो कौन से सर्वर पे होंगी। अब हम आते हैं होस्टिंग वाली साइट पे। यहाँ पे हम होस्टिंग वाली साइट पे हैं तो मैंने अकाउंट इन्फॉर्मेशन का पेज खोला है जहाँ पे मुझे जो 2 नेम सर्वर्स जो हैं वो आ रहे हैं। यही जो अब हमने अभी नेम चीप में अपडेट किए हैं। डिफरेंट होस्टिंग्स जो हैं उनके कंट्रोल पैनल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन यूज़ होने वाला या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तो जो कंट्रोल पैनल है उसको सी पैनल बोला जाता है। सी पैनल की लेआउट जो है वो हर होस्टिंग में डिफरेंट हो सकती है। इसकी लेआउट थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी यहाँ पे आपको अपनी आईपी एड्रेस मिल रही है जिस पे आपकी वेबसाइट पड़ी होगी, और यही जब आप अपने वेबसाइट की जो आपका डीएनएस है उसके पास भी आपकी यही आईपी होगी। ये आईपी आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप dnschecker.org पे जाएंगे, वहाँ पे अपना डोमेन नेम लिखेंगे और ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपकी वही आईपी एड्रेस जो आपकी होस्टिंग की है, जो आपकी वेबसाइट की है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जब ये नज़र आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है दोनों साइडों से आपकी जो है वो होस्टिंग में भी आपने जो है वो अपनी डोमेन ऐड कर ली है और डोमेन में अपनी होस्टिंग बता दी है कि हम कहाँ पे आपकी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हैं। तो आपका ये कनेक्शन जो है वो अब कंप्लीट हो गया। अब होस्टिंग में भी 2 तरह की होस्टिंग्स होती हैं। एक सिंगल डोमेन होस्टिंग होती है और एक मल्टीपल डोमेन होस्टिंग होती है। सिंगल डोमेन होस्टिंग में आपको कोई भी एडिशनल सेटिंग नहीं करनी पड़ती। आप नेम सर्वर्स अपडेट करते हैं डोमेन की साइट पे जाके और होस्टिंग की साइट पे जाके अपनी जस्ट फाइल्स अपलोड करते हैं वेबसाइट की, और आपकी वेबसाइट जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। लेकिन जब आप एक ही होस्टिंग में एक ही सर्वर पे मल्टीपल डोमेन होस्ट कर रहे हो तो आपकी जो एडिशनल डोमेन्स हैं उसको आपने कैसे ऐड करना है, आप सर्च करेंगे ऐड डोमेन्स। ऐड डोमेन्स का मतलब है एक डोमेन आपकी जो आपने होस्टिंग लेते हुए रजिस्टर की थी वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगी, मगर अब आपने सेकंड वेबसाइट उसमें ऐड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, क्रिएट डोमेन करेंगे और यहाँ पे अपनी डोमेन का या बिज़नेस नेम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जो डोमेन आपने बाय की है, फॉर एग्जांपल business.com, और इसको यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। तो जब यहाँ पे आपने यहाँ पे ऐड कर लिया और आपने डोमेन की साइट पे जाके भी नेम सर्वर अपडेट कर दिए तो आपकी डोमेन जो है वो आपकी होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब होस्टिंग और सर्वर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये शेयर्ड होस्टिंग्स भी होती हैं, उसमें वर्चुअल पर्सनल सर्वर भी होते हैं, क्लाउड सर्वर भी होते हैं, मैनेज्ड वर्डप्रेस भी होस्टिंग्स भी होती हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस टाइप की वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, आपको कितनी पावर चाहिए, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी होगी और आपका बजट कितना है। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है, हाई बजट है, तो आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ले सकते हैं या क्लाउड सर्वर ले सकते हैं। और अगर आप स्टार्टर हैं, आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको टेस्टिंग के लिए एक सर्वर चाहिए या बिल्कुल लो ट्रैफिक के लिए सर्वर चाहिए, तो आप शेयर्ड होस्टिंग भी ले सकते हैं। तो इस लेसन में हमने जाना कि डोमेन को सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और सर्वर वाली साइट से जाके आप डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं।
इस लेसन में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस है क्या और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और वर्डप्रेस जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको यूज़ करते हुए हम ब्लॉग्स या डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं। उसमें ई कॉमर्स की वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, उसमें सिंपल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, उसमें मेंबरशिप की पोर्टल्स भी हो सकते हैं और उसमें लैंडिंग पेजेस भी हो सकते हैं। मुख्तसरन ये कि वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। अब जब हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के वर्डप्रेस जो है वो मौजूद हैं। एक है wordpress.com और दूसरा है wordpress.org। अब लोग इन दोनों को अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये चूंकि नाम सेम है, दोनों का नाम वर्डप्रेस है, तो ये एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है। नहीं तो जनाब, ये बिल्कुल सेम चीज़ नहीं है। wordpress.com जो है वो वर्डप्रेस के जो फाउंडर थे मैट मुलेनवर्क, उन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है जिसका नाम है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक wordpress.com को ऑन करती है। उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके फ्री वर्जन में बहुत ही लिमिटेड फीचर हैं। wordpress.com एक होस्टेड सर्विस है। इसका मतलब है आपको इसके लिए किसी भी किस्म की होस्टिंग लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको रन करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो ऑटोमेटिक कंपनी जो है वो हैंडल करती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि wordpress.com पे फ्री प्लान जो है वो कैसे साइन अप कर सकते हैं। एक तो फ्री प्लान बहुत ही लिमिटेड है, उसमें आपको स्पेस जो है वो 500 MB मिलती है। आप कोई प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, थीम्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। और दूसरा, wordpress.com पे जब आप जाते हैं तो इट इज़ वेरी ट्रिकी टू साइन अप फॉर अ फ्री प्लान। जब आप यहाँ पे प्लान्स और प्राइसिंग पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री प्लान जो है वो छोटा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप सारा फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद हमने सबमिट किया है और यहाँ पे हमें जो है वो चूज़ डोमेन का बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी कोई भी डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे। हम कहते हैं जी DSWP डेमो, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें पेड डोमेन रिकमेंड की जाएंगी, लेकिन हमने इन पे ध्यान नहीं देना। हमने यहाँ पे देखना है जो हाईलाइटेड बॉक्सेस हैं उनके बाद जो है जिसके आगे फ्री लिखा हुआ है, तो इस फ्री को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही फ्री को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो है वो wordpress.com पे एक फ्री वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी स्टार्ट बिल्डिंग, या हम कह देते हैं जी स्किप फॉर नाउ। स्किप फॉर नाउ पे करेंगे तो हम अपने वेबसाइट जो अभी फ्री वाली वेबसाइट क्रिएट की है उसके जो है वो हम डैशबोर्ड में जो है आ जाएंगे। तो जैसे ही ये साइट लोड होगी, वी विल बी इन द डैशबोर्ड ऑफ न्यूली क्रिएटेड फ्री वेबसाइट ऑन wordpress.com। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम डैशबोर्ड जो है वो लोड हो चुका है। इसको स्किप करेंगे और वर्डप्रेस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम अपनी साइट में मौजूद हैं। इसमें हम कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से वापस डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो रेगुलर डैशबोर्ड है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल करने का जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब आप प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं तो आपको पेड प्लगइन्स का जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि आप पेड प्लान लेंगे तो ही प्लगइन्स पे जा सकेंगे। आपकी वेबसाइट का URL वो होगा जो कि आपने डोमेन नेम में टाइप किया था और उसके बाद .wordpress.com। तो दिस इज़ हाउ यू कैन साइन अप फॉर अ फ्री वर्डप्रेस प्लान ऑन wordpress.com, जो कि बहुत ही लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी के साथ आता है। ये वो वाला वर्डप्रेस बिल्कुल नहीं है जो कि हम इस कोर्स में सीखेंगे या जिसके बारे में हम सुना है कि आप अपने लोकल सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं या आप अपनी किसी भी होस्टिंग पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस वर्डप्रेस को हम सीखेंगे या जिसके लिए ये कोर्स बना है वो है wordpress.org। ये वो फ्री सॉफ्टवेयर है
जो कि जिसको वर्डप्रेस फाउंडेशन ऑन करती है, और वो फ्री इसलिए है कि इसमें पूरी दुनिया के लोग इसको जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई अकेला बंदा या अकेली कंपनी जो है वो इसको ऑन नहीं करती, ना ही इसकी जो डेवलपमेंट है वो कोई अकेला बंदा या अकेली कंपनी करती है। इसमें पूरी दुनिया से लोग जो है वो इसमें कोड कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन पाकिस्तान में से हो सकता है कि आपके ही सिटी में ऐसे लोग बैठे हों जो कि वर्डप्रेस में डिफरेंट किस्म की कंट्रीब्यूशंस कर रहे हों, चाहे वो कोड की कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो आइडियाज़ की कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन की कंट्रीब्यूशन हो। तो पूरी दुनिया से मिलके लोग जो है कंट्रीब्यूट करके वर्डप्रेस को अमेजिंग बनाते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसीलिए जो है वर्डप्रेस फ्री है सबके लिए। कोई भी वर्डप्रेस को डाउनलोड करके फ्री में wordpress.org की साइट पे जाके वर्डप्रेस को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता है और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है यूजिंग सम लोकल सर्वर सॉफ्टवेयर। wordpress.org वर्जन के लिए आपको होस्टिंग भी चाहिए होती है। आप उसको अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी से, किसी कंपनी से आप होस्टिंग लेते हैं जहां पे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं। तो जो wordpress.org है उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन उसको रन करने के लिए आपको रिसोर्सेज जो है वो खुद से मैनेज करने हैं। आपने उसके लिए होस्टिंग खुद से लेनी है। फिर उसकी सिक्योरिटी आपके हवाले से है। अगर फॉर एग्जांपल कोई वर्डप्रेस में कोई मसला आ गया, आपकी साइट हैक हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो वो सारी चीज़ें आपने खुद से मैनेज करनी है, क्योंकि ये वर्डप्रेस आपने खुद से होस्ट किया हुआ है, ये आपके कंट्रोल में है। यहाँ पे आप थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाने के लिए आपको सिवाय होस्टिंग के या अपनी डोमेन के किसी को कुछ पे नहीं करना पड़ता, अनलेस आप कोई पेड थीम या पेड प्लगइन जो है वो यूज़ कर रहे हो। wordpress.com का एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड वर्जन फ्री है, लेकिन अगर आपने उसके मज़ीद फीचर्स यूज़ करने हैं तो आपको उसका रेंटल, मंथली रेंटल जो है वो पे करना पड़ेगा। और हर प्लान्स में जो है वो जितने आप ज़्यादा पैसे देंगे उतने ही ज़्यादा आपको फीचर्स मिल रहे होंगे। लेकिन wordpress.org जो कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे उसमें आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करें, कोई भी आप थीम इंस्टॉल करें, ओनली पेमेंट जो कि आपने करनी है वो आपने करनी है अपनी होस्टिंग की, जहां पे आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट बना के उसको ऑनलाइन करना है। ये तो था wordpress.com और wordpress.org का डिफरेंस। अब हम जानते हैं कि ये वर्डप्रेस जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ, इसको आइडिया कैसे आया किसी को कि ये इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए। 2002 की बात है। मैट मोलेनवेग नाम का एक बंदा एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता था ब्लॉग के लिए, जिसका नाम B2 या कैफे लॉग था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था उस वक्त, और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपना पर्सनल ब्लॉग उसने तैयार किया था। लेकिन इस ब्लॉग का जो सॉफ्टवेयर था, जो B2 या कैफे लॉग का जो सॉफ्टवेयर था, 2002 में ही जो उसके डेवलपर्स थे या उसके बनाने वाली जो कंपनी थी उसने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया कि हम इसको मज़ीद डेवलप या मेंटेन नहीं करेंगे। तो अब ये जो बंदा मैट यूज़ करता था इसको, इसने कहा कि अब मेरा जो ब्लॉग है उसको भी मैंने मेंटेन करना है, तो अब क्या किया जाए। तो फिर 2003 में मैट ने अपने दोस्त माइक लिटिल के साथ मिलके वर्डप्रेस की बुनियाद रखी, बेस्ड ऑन जो एग्जिस्टिंग कैफे लॉग या B2 के नाम से जो सॉफ्टवेयर था, उसी को उन्होंने कहा कि इसी को बेस बना के इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, इसी में हम नए फीचर डालेंगे और उसको हम जो है वो वर्डप्रेस का नाम देंगे। 27 मई 2003 को जो है वो वर्डप्रेस का पहला वर्जन जो है वो अनाउंस किया गया, और उसके बाद उसमें डिफरेंट वर्जन से रिलीज होते गए और उसमें डिफरेंट फीचर्स जो है वो ऐड होते गए। 2004 में जो है वर्डप्रेस का वर्जन 1.2 जब आया
तो उसमें प्लगइन्स का आर्किटेक्चर भी ऐड हो चुका था, ताकि अगर कोई फीचर जो कोर वर्डप्रेस है या जो असली वर्डप्रेस है उसमें अगर कोई फीचर मिसिंग है, कोई भी उसमें अपने नए फीचर या मज़ीद फीचर ऐड कर सकेगा यूजिंग दी प्लगइन्स। इसी तरह फिर वर्डप्रेस की जो डेवलपमेंट है उसमें मज़ीद लोग मिलते गए, उसमें डिफरेंट आइडियाज़ कंट्रीब्यूट आने लगे, डिफरेंट लोग उसमें कोड कंट्रीब्यूट करने लगे, और इस तरह जो है वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। पूरी दुनिया से लोग जो है वो वर्डप्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको दिन ब दिन जो है वो बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। और उसके साथ साथ वर्डप्रेस जो है इसीलिए, क्योंकि सारी दुनिया से लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए एक बेहतरीन किस्म का सॉफ्टवेयर है जो कि 43% से ज़्यादा जो है दुनिया में वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। उसकी वजह यही है कि ये एक बेहतरीन किस्म का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी किस्म की वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। इस लेसन में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस, जब हम बात करते हैं कि वर्डप्रेस जो है दुनिया का मोस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो हम इसको क्यों कहते हैं। तो इसकी हम कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि वर्डप्रेस को हम दुनिया का बेहतरीन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बोलते हैं। तो मार्च 2022 के स्टैट्स के मुताबिक दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं या ऑनलाइन हैं या बन चुकी हैं, उनमें तकरीबन 43% जो है वो वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनी हुई हैं। दुनिया की तमाम वेबसाइट का 43% जो है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ऐसी वेबसाइट्स जो कि किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए बनाई गई हैं, तो उनमें वर्डप्रेस का शेयर कितना है। तो ऐसी वेबसाइट्स जो कि किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए बनाई गई हैं, दुनिया में जितनी भी ऐसी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं उनमें से तकरीबन 65% जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ छोटी मोटी ही वेबसाइट्स ही वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं, क्या सिर्फ ब्लॉग्स ही वर्डप्रेस पे बने हुए हैं, क्या ऐसी छोटी छोटी वेबसाइट्स को ही मिला के ये स्टैट्स जो है वो सामने आए हैं। तो नहीं जनाब, अगर हम फुली फंक्शनल स्टोर्स की बात करें, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, तो दुनिया में जितने भी स्टोर्स एग्जिस्ट करते हैं उनका तकरीबन 26% जो है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है यूजिंग वो कॉमर्स। तो अगर ये हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये स्टैट्स जो है वो वर्डप्रेस का मार्केट शेयर जो है वो क्या वो दिन ब दिन बढ़ रहा है या टाइम के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बिल्डर या CMS देखे जो कि मार्केट में आए, कुछ अर्सा चले, लेकिन उसके बाद जो है वो उनका जो है वो मार्केट शेयर जो है वो कम होता गया। लेकिन वर्डप्रेस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मार्केट शेयर जो है वो दिन ब दिन या टाइम के साथ साथ जो है वो बढ़ रहा है। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो 2012 में जो वर्डप्रेस का मार्केट शेयर था या जो दुनिया में जो वेबसाइट्स थी उनमें जो वर्डप्रेस पे बनी हुई थी उनकी परसेंटेज जो है वो तकरीबन 16% थी। लेकिन अब अगर हम मार्च 2022 की बात करें तो वो परसेंटेज जो है वो 10 सालों में 16% से बढ़ के तकरीबन 43% तक जो है वो आ गई है। इसका मतलब है कि वर्डप्रेस का मार्केट शेयर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। वर्डप्रेस की पॉपुलैरिटी है जो वो ऊपर जा रही है, वो कम बिल्कुल जो है वो नहीं हो रही। अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो हम कुछ वजूहात जानेंगे जिनकी वजह से जो है वो वर्डप्रेस जो है वो इतना पॉपुलर भी है और इसका मार्केट शेयर जो है वो दिन ब दिन ग्रो भी कर रहा है। सबसे पहले तो आप इसको किसी भी किस्म की वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल वेबसाइट हो, कोई कॉरपोरेट वेबसाइट हो, कोई ई कॉमर्स का स्टोर हो, कोई लैंडिंग पेज हो,
या कोई मेंबरशिप की वेबसाइट हो, एलएमएस की वेबसाइट हो, या और भी किसी भी किस्म की आप वेबसाइट सोचें, वो आप वर्डप्रेस पे जो है वो बना सकते हैं। उसके साथ साथ वर्डप्रेस को जो है वो लर्न करना बहुत इजी है। इसके बारे में लेसन्स बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे मौजूद हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट मौजूद है, वीडियोस की फॉर्म में कंटेंट मौजूद है। डिजी स्किल आपके लिए ये वाला कोर्स लेके आया है, इसकी फॉर्म में वर्डप्रेस का कंटेंट मौजूद है। और उसके साथ साथ वर्डप्रेस की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वर्डप्रेस का कोडेक्स है अपना, जहां से आप वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस के हर फीचर और फंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वर्डप्रेस में कोई फीचर मौजूद नहीं है, आप कोई आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें कोई एक मखसूस फीचर चाहिए और उसमें वो मौजूद नहीं है, तो वो फीचर वर्डप्रेस में ऐड करना निहायत ही आसान है वर्डप्रेस के प्लगइन्स की मदद से। मार्केट में बहुत सारे फ्री और पेड प्लगइन्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए वर्डप्रेस में आप ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर ऐसा कोई प्लगइन मौजूद नहीं भी है मार्केट में, तो आप वो खुद से डेवलप कर सकते हैं या किसी कंपनी से बनवा सकते हैं। उसके साथ साथ वर्डप्रेस को लर्न करने के लिए आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स का होना लाजमी नहीं है। ये लाजमी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस से वाबस्ता हों। कोई भी यूज़र, दुनिया का कोई भी इंसान जिसको एक सिंपल पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी आती है, जिसको बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है, वो वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपना ब्लॉग या वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। उसके साथ साथ ना सिर्फ वर्डप्रेस जो है वो वेबसाइट्स में यूज़ हो रहा है, बल्कि आप अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वर्डप्रेस को एज अ हेडलेस सीएमएस यूज़ करते हुए आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन का बैकएंड जो है या उसकी जो डेटा मैनेजमेंट है वो भी वर्डप्रेस के थ्रू कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्डप्रेस का मार्केट शेयर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और आप तसल्ली से जो है वो वर्डप्रेस की स्किल जो है वो सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, क्योंकि इसका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो ये एक ऐसी स्किल है जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली है। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि लोकल होस्ट होता क्या है और उसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। इससे पहले मॉड्यूल में हम पढ़ के आए हैं कि एक वेबसाइट को रन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपका डोमेन नेम हो गया और दूसरा साथ में सर्वर। जो पहले सर्वर हमने देखा था डेमो में, वो था ऑनलाइन आपने किसी होस्टिंग कंपनी से एक सर्वर को रेंट किया हुआ था अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। अब हम जानेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही सिस्टम को हम एक सर्वर में जो है वो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। उसका मकसद ये होगा कि हम वेबसाइट बनाने से पहले, वेबसाइट कंप्लीट करने से पहले, अगर हम कोई लर्निंग कर रहे हैं या हम कोई चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, हम किसी थीम को टेस्ट कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, किसी प्लगइन को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इंटरनेट की जो है वो ज़रूरत ना हो। हम अपने ही लोकल सिस्टम पे जो है वो उसको डेवलप भी करें और उसको टेस्ट भी करें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो सर्वर रेंट करने की कॉस्ट है जो वो भी सेव होगी। अब वर्डप्रेस जो है वो उसके लिए हमें अपने सिस्टम को एज अ लोकल सर्वर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं। उनमें जैम्प भी आ जाता है, उनमें वैम्प भी आ जाता है और साथ में लोकल बाय फ्लाईव्हील्स भी आ जाता है। जैम्प और वैम्प की जो है वो इंस्टॉलेशन और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होगा और उनकी वर्किंग जो है वो तकरीबन जो है वो सेम है, लेकिन जो लोकल है वो थोड़ा सा दोनों से डिफरेंट है। तो हम आपको इन वैम्प की और लोकल की इंस्टॉलेशन बताएंगे और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि वैम्प को विंडोज़ पे इंस्टॉल करते हुए कभी कभार कुछ मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है आपको, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि हम LMS में एक कंप्लीट गाइड डालेंगे जो मोस्ट कॉमन इश्यूज आ सकते हैं और उनका हल क्या होगा। तो आइए चलते हैं डेमो देखते हैं कि लोकल बाय फ्लाईव्हील्स कैसे इंस्टॉल होगा और वैम्प जो है वो कैसे इंस्टॉल होगा। आइए देखते हैं हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को एक लोकल सर्वर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर दरकार होगा जिसे हम वैम्प बोलते हैं। तो वैम्प डाउनलोड करने के लिए आप wampserver.com की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से स्टार्ट यूजिंग वैम्प सर्वर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन नमूदार होंगे, एक जो है वो वैम्प सर्वर फॉर 64 बिट्स है और एक जो है वो वैम्प सर्वर फॉर 32 बिट्स है। तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से, अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स है तो आप 32 बिट्स वाला डाउनलोड करेंगे, अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो आप 64 बिट वाला डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली और यहाँ पे 5 सेकंड्स के बाद आपका जो है वो डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमने ये पहले ही डाउनलोड कर रखा है अपने सिस्टम पे, तो हम ये डाउनलोडिंग को जो है वो यहाँ से कैंसिल करेंगे और जो हमारा ऑलरेडी डाउनलोडेड वैम्प सर्वर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास जो सिस्टम है वो 64 बिट है और विंडोज़ 10 हम उस पर रन कर रहे हैं, तो मैंने इस हिसाब से 64 बिट वाला वैम्प सर्वर जो है वो डाउनलोड किया है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप पढ़ लेंगे अगर आप चाहें। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका इंस्टॉलेशन पाथ जो होता है वो सी ड्राइव में होता है। यहाँ से आप इसका इंस्टॉलेशन का पाथ जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सेटिंग्स आ रही होंगी आप आगे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको समरी दी जाएगी कि क्या क्या इंस्टॉल होने जा रहा है और ऐसे आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई तो हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे और हमारे पास एक लोकल सर्वर जो है वो बन चुका होगा जिस पे हम फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अब लोकल सर्वर के जो है वो दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से में वेब सर्वर होता है जो कि आपकी एप्लीकेशन रन करता है और दूसरा उसका हिस्सा होता है डेटाबेस। डेटाबेस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए होगा कि जो भी हम पोस्ट पेजेस जो भी सेटिंग्स सेव कर रहे होंगे वो सारा कंटेंट जो है वो डेटाबेस में सेव होता है। तो इसके लिए हमें डेटाबेस भी बनाना होगा जब हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो जैसे ही ये सेटअप कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका वेब पेज, सैम्पल वेब पेज और साथ में इसका डेटाबेस का इंटरफेस। तो ये हमारा सर्वर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेंगे और अभी कुछ ही सेकंड्स में जो है हमारा लोकल होस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। हमारे सिस्टम पे हम जो है वो वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, वर्डप्रेस को भी रन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे, वैम्प सर्वर को सर्च करेंगे, इसको हम यस कह देंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे हम हमारा वैम्प सर्वर जैसे ही ग्रीन होगा, इसके मल्टीपल कलर होते हैं और जब ये ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे तो अब हमें एक वैम्प सर्वर का जो है वो डिफ़ॉल्ट पेज नज़र आएगा जो कि इस तरह का होगा। इसका मतलब है कि हमारा वैम्प सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो गया है और रनिंग कंडीशन में है। तो अगर हमने डेटाबेस का इंटरफेस एक्सेस करना है तो हम यहाँ से phpMyAdmin पे क्लिक करेंगे, यूज़र नेम हम टाइप करेंगे रूट और पासवर्ड जो है वो खाली होगा, पासवर्ड इसमें कोई नहीं है और यूज़र नेम है इसका रूट। यहाँ पे हम इस इंटरफेस में आएंगे तो ये हमारे पास डेटाबेसेस जो है वो आगे हैं। यहाँ से हम नया डेटाबेस जो है वो बना सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, हम डेटाबेस का नेम देंगे, हम कह रहे हैं कि हमारा ये टेस्ट डेटाबेस है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डेटाबेस बन गया। अब हमने डेटाबेस भी बना लिया है और हमारा वैम्प सर्वर जो है वो भी रन हो रहा है। तो हम अगले
लेसन से जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि वेब सर्वर इंस्टॉल करते हुए आपको कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे LMS पे एक कंप्लीट गाइड मौजूद है कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं यूज़र्स को और उनका जो है वो हल कैसे निकाला जाए। हमने पिछले मॉड्यूल्स में सीखा कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को हम एक लोकल होस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसमें हमने वैम्प की इंस्टॉलेशन भी देखी। अब हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस को जो है वो अपने लोकल होस्ट पे या अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के, और लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करने के हम दो तरीके सीखेंगे। एक तरीका इसका है वैम्प सर्वर के थ्रू, जो अभी हम पिछले मॉड्यूल में सीख किया है, और दूसरा तरीका उसका है लोकल बाय फ्लाईव्हील्स के थ्रू। दोनों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और हम उन दोनों का डेमो देखेंगे कि हम वैम्प सर्वर पे अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, और अगर लोकल बाय फ्लाईव्हील से हमने वर्डप्रेस की साइट क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे। दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लोकल बाय फ्लाईव्हील को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोकल बाय फ्लाईव्हील जो है वो डाउनलोड करेंगे। सर्च बार में हम टाइप करेंगे लोकल बाय फ्लाईव्हील्स, तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम जो है वो लोकल बाय फ्लाईव्हील को जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे कि हम आया उसको विंडो पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, लिनक्स पे इंस्टॉल करना चाहते हैं या मैकबुक पे। तो हम यहाँ से विंडोज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे और गेट इट नाउ का बटन प्रेस कर देंगे। गेट इट नाउ का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा लोकल जो है वो लोकल बाय फ्लाईव्हील जो है वो हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। मैंने जो कि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है उसको हम अपने सिस्टम पे जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन में कुछ देर लगेगी, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी हम आपको बताएंगे कि आपने वर्डप्रेस की साइट कैसे क्रिएट करनी है लोकल बाय फ्लाईव्हील्स पे। हमारा लोकल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश का बटन प्रेस करेंगे और इसको रन कर लेंगे। ये हमारा इंटरफेस है लोकल बाय फ्लाईव्हील्स का। ये वैम्प सर्वर से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए ही बनाया गया है और इसमें वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना निहायत ही आसान है। आप जस्ट करेंगे क्रिएट न्यू साइट, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं डेमो। हमारे पास एडवांस ऑप्शंस भी हैं कि हमने वेबसाइट का URL क्या रखना है, जो हमारा जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो नाम रखा है वही आ रहा है demo.local। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो आप अपना नेम भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ kashif.local। हमने ब्लूप्रिंट यूज़ नहीं करना, और ये साइट की जो है वो लोकेशन है कि ये वेबसाइट जो है वो किस फोल्डर में जाके सेव होगी। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ये ऑप्शन जैसे ही सिलेक्टेड आएंगे आप उन्हीं पे क्लिक कर देंगे। आपको मज़ीद डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना और यूज़ करना है, तो हम प्रेफर्ड मेथड जो है वो उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस का वो यूज़र नेम आप रखेंगे जिसके थ्रू आप बाद में वर्डप्रेस में लॉगिन कर रहे होंगे। हमने वर्डप्रेस एडमिन के डैशबोर्ड के ओवरव्यू में देखा था कि हमें वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड चाहिए होता है। वो ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड होगा जो आप अभी इस स्टेप में क्रिएट कर रहे होंगे। तो यूज़र नेम में आप कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड आपने देना है। और ये आपकी एडमिन की ईमेल होगी। यहाँ पे आप अपना ईमेल टाइप करेंगे और यही ईमेल आप बाद में यूज़ करेंगे। अगर आपको अपना पासवर्ड कभी रीसेट करना पड़े तो आप इसी ईमेल को यूज़ करते हुए अपना पासवर्ड जो है वो एडमिन का या अपने अकाउंट का रीसेट कर सकते हैं।
यहाँ पे आपने क्लिक किया और आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। बैकग्राउंड में वर्डप्रेस डाउनलोड भी खुद ही होगा, डेटाबेस भी खुद ही क्रिएट होगा और वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो खुद ब खुद जो है वो सेटअप हो जाएगी। जी, तो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो लोकल होस्ट पे लोकल बाय फ्लाईव्हील के थ्रू सेटअप हो चुकी है, जिसको हम ओपन साइट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसको हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने लॉगिन पेज पे भी जा सकते हैं। तो ये थी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन यूजिंग लोकल बाय फ्लाईव्हील्स। आप इस पे मल्टीपल वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक साइट है, आप मज़ीद वेबसाइट्स जो हैं वो भी क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। ये हमारी एक साइट बनी हुई है, आप मज़ीद साइट भी बनाना चाहें तो आप साइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडमिन के डैशबोर्ड का यहीं से क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन पेज पे ले जाया जाएगा और आप इसमें मज़ीद ऑप्शन भी दे सकते हैं। इसको स्टॉप कर सकते हैं, साइट को क्लोन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डोमेन चेंज कर सकते हैं और अगर आपने साइट को डिलीट करना है तो भी कर सकते हैं। और अगर आपने एक और वेबसाइट क्रिएट करनी है, एक और वर्डप्रेस का इंस्टॉल क्रिएट करना है तो आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस के थ्रू आप एक और वर्डप्रेस की जो है वो वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लोकल होस्ट पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स रन कर सकते हैं एट दी सेम टाइम। ये था ओवरव्यू कि आप लोकल बाय फ्लाईव्हील को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस का जो है वो इंस्टॉल कैसे करेंगे और एक साइट कैसे बनाएंगे। आइए सीखते हैं वेब सर्वर के थ्रू हम अपने लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे। वेब सर्वर हमने पिछले मॉड्यूल में सीखा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे। वेब सर्वर अब हमारे पास इंस्टॉल है और रेडी है उस पर वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करने के लिए। तो वर्डप्रेस को वेब सर्वर के थ्रू इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेना है। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए wordpress.org/डाउनलोड का पेज खोलेंगे और यहाँ पे हम गेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे बिग ब्लू बटन आ रहा होगा जिसको हम प्रेस करेंगे, डाउनलोड वर्डप्रेस, और उससे क्या होगा कि वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगी। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखा हुआ है। तो हम इसको जो डाउनलोड की हैं अभी हमने फाइल्स, उसको वहाँ पे कॉपी कर लेंगे जहाँ पे हमने वेब सर्वर को इंस्टॉल किया था। सी ड्राइव में ये वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है, इस फोल्डर में इंस्टॉल्ड है और हम www के फोल्डर में जो है वो वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं उनको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक नाम देंगे कि ये किस फोल्डर में होने वाला है। तो हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं कि हमने इसको डेमो के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही हमारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होंगी हम इनको कॉपी करके वर्डप्रेस के फोल्डर से बाहर ले आएंगे। इस फोल्डर को हम डिलीट कर लेंगे। अब हमने www के फोल्डर में जिस फोल्डर में वर्डप्रेस की फाइल्स रखी हैं इसी फोल्डर को यूज़ करते हुए हम अपना वर्डप्रेस का पेज, इंस्टॉलेशन का पेज जो है वो ओपन करेंगे। हमने लोकल होस्ट खोल लिया, जो हमारा फोल्डर का नेम है, फॉर एग्जांपल हमने फोल्डर का नेम डेमो रखा था तो यहाँ पे भी हम डेमो टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमें वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्क्रीन जो है वो देखने को मिली है। अगर हम इस फोल्डर का नाम कुछ और रखते हैं तो हमें यूआरएल में भी एग्जैक्टली वही टाइप करना होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको रीनेम करके हमने टेस्ट कर लिया है। तो अब हमारा यूआरएल क्या बनेगा, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का वो नेम जो कि हमने www के फोल्डर में प्लेस किया है। तो इस केस में हमारा फोल्डर का नेम है टेस्ट। टेस्ट को जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाएगी। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले हम एक अदद डेटाबेस भी बना लेंगे जो कि हमें वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में रिक्वायर्ड है। डेटाबेस बनाने के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट बनाना है या हमने डेमो के नाम से डेटाबेस बनाना है तो हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ये जब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया तो अब हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। हमने लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे इस केस में इंग्लिश है। लेट्स गो पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम देंगे जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। यूज़र नेम डेटाबेस का होगा हमारा रूट
और पासवर्ड जब आप विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इसका पासवर्ड होगा खाली, इसमें पासवर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। इस फील्ड को आप ऐसे ही रहने देंगे और इस प्रेफिक्स को जो है वो सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए साइड की इसको आप चेंज कर लेंगे। इसको आप हार्ड टू गेस कोई भी प्रेफिक्स जो है वो रख लेंगे। सबमिट का बटन प्रेस करेंगे, रन इंस्टॉलेशन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपकी साइट का टाइटल नज़र आएगा जिसको आप कोई भी रख सकते हैं और इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और ये यूज़र नेम वो यूज़र नेम होगा जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। पासवर्ड ऑलरेडी एक सजेस्टेड आ रहा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने पासवर्ड जो है वो चेंज करना है तो आप पासवर्ड जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वो ईमेल देंगे जो कि आपके अकाउंट के साथ एसोसिएटेड होगा। इस ईमेल को ज़रूरत आपको तब पड़ेगी अगर आपको पासवर्ड आपका भूल गया है और आपने पासवर्ड रीसेट करना है, तो आप अपने इस ईमेल को यूज़ करते हुए अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हम क्लिक कर देंगे और हमारा वर्डप्रेस जो है वो रेडी है। लॉगिन स्क्रीन पे जाके हम उसी लॉगिन को यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करते हुए अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने गाड़ी के डैशबोर्ड की एग्ज़ाम्पल ले लें। जब आप कार में बैठते हैं तो डैशबोर्ड में सारे ऑप्शंस होते हैं जहां से आप अपनी गाड़ी को की डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। आप डैशबोर्ड से एसी ऑन कर सकते हैं, आप वहां से हीटर चला सकते हैं, आप वहां से लाइटें ऑन कर सकते हैं और आप वहां पे डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जाते हैं तो उसका डैशबोर्ड जो है वो डिफरेंट होता है और आपको उस डैशबोर्ड को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। सिमिलरली हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सेटिंग्स जो है वो कहाँ पे हैं, पेजेस कहाँ से बनने हैं, पोस्ट कहाँ से बननी है, इमेजेस कहाँ से ऐड होने हैं, यूज़र कहाँ से ऐड होने हैं, डिफरेंट सेटिंग्स क्या होती हैं। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड तक रसाई हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डैशबोर्ड में हमें लॉगिन करना होगा। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का यूआरएल है www.digiskills.pk। तो आपके वर्डप्रेस का जो लॉगिन यूआरएल है वो कुछ इस तरह बनेगा www.digiskills.pk/wp-login.php। या इसका एक और यूआरएल भी होता है जहां से आप वर्डप्रेस के एडमिन में लॉगिन कर सकते हैं। वो इस तरह से होगा www.digiskills.pk/wp-admin। इसके साथ आपको .php लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये यूआरएल आप टाइप करेंगे और उसको एंटर करेंगे तो आपके पास एक लॉगिन स्क्रीन नमूदार होगी। उस लॉगिन में आपने वो वाला यूज़र नेम और पासवर्ड देना है जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान एडमिन यूज़र का क्रिएट किया था। जब आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे एक इस तरह की स्क्रीन नमूदार होगी। अब यहाँ से हम एक्सप्लोर करेंगे कि आपके डिफरेंट टाइप का कंटेंट कहाँ से बनेगा, इसकी डिफरेंट सेटिंग्स क्या होती हैं, कौन सी चीज़ आपने कहाँ पे ढूंढनी है। तो आइए हम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो देखते हैं। ये अभी वेबसाइट जो हमने पिछले मॉड्यूल में हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की उसका यूआरएल है localhost/digiskills। अब हमने इसी वेबसाइट में लॉगिन करना है और इसका हमने डैशबोर्ड एक्सेस करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो तरीके हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करने के। वो कौन से हैं? सबसे पहला हम देखेंगे wp-login.php। तो इस पे अगर हमने टाइप किया wp-login.php हमने टाइप किया, ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ गई। अब अगर हम दूसरे तरीके से wp-admin ये टाइप करेंगे तो भी हमारे पास सेम लॉगिन स्क्रीन आएगी। यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, वही वाला जो हमने पिछले इंस्टॉलेशन वाले स्टेप में दिया। यूज़र नेम पासवर्ड फिल करने के बाद हम उसको लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे तो हमें ये वाली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नज़र आना शुरू हो गया। डैशबोर्ड में सबसे पहले
यहाँ पे आपको होम स्क्रीन नज़र आएगी जहाँ से आप क्विक एक्शंस ले सकते हैं। यहाँ से आप क्विक पोस्ट बना सकते हैं, ड्राफ्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट अपडेट्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट की एक्टिविटी नज़र आ रही होगी, आपकी साइट पे किसने कमेंट किया, कौन सी नई पोस्ट बनी। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की स्टैट्स नज़र आ गए रहे होंगे कि आपकी वेबसाइट पे पेजेस कितने हैं, पोस्ट कितनी हैं, कमेंट कितनी हैं और आपका थीम कौन सा एक्टिव है और उसका आपके वर्डप्रेस का वर्जन क्या है। यहाँ अपडेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके वेबसाइट पे कितनी प्लगइन्स या थीम्स या आपके वर्डप्रेस का कोर अगर अपडेट होने वाला होगा तो वो आपको यहाँ पे अपडेट्स नज़र आएंगी कि अगर आपकी थीम का वर्जन लेटेस्ट नहीं है तो भी आपको बताया जाएगा, अगर आपकी प्लगइन्स अपडेट होने वाली हैं तो भी आपको यहाँ पे वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो एडमिन में पोस्ट का सेक्शन होता है कि आप यहाँ से पोस्ट बना सकते हैं। यहाँ से आप न्यू पोस्ट बना सकते हैं, यहाँ से आप पोस्ट की कैटेगरीज बना सकते हैं, यहाँ से आप पोस्ट के टैग बना सकते हैं, जो कि हम अगले लेसन्स में पढ़ेंगे कि पोस्ट कैसे बनाते हैं। उसके बाद मीडिया में आ जाएंगे। मीडिया में अपने अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई फाइल्स अपलोड करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज अपलोड करना है, कोई आपने पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, आपने ऑडियो फाइल अपलोड करनी है या आपने वीडियो फाइल अपलोड करनी है, तो आप सिंपली ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स करके फाइल्स अपलोड करेंगे। उसके बाद हम पेजेस पे आ जाएंगे। आपने पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास दो पेजेस ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं। एक पेज होता है प्राइवेसी पॉलिसी का और दूसरा सैम्पल पेज। सैम्पल पेज जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि एक पेज कैसे होता है, वो आपको सैम्पल पेज ऑलरेडी बना बनाया मिलता है। यहाँ पे अगर आपकी कोई ब्लॉग है, आपके पोस्ट पे लोगों ने कमेंट्स किए हैं तो वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कमेंट्स के सेक्शन में। अपीयरेंस में आ जाएंगे, यहाँ पे आपके जितने भी इंस्टॉल्ड थीम्स हैं वो आपको नज़र आएंगे और यहाँ से आप एक थीम से दूसरे थीम पे स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो एक्टिव थीम है वो 2022 है, लेकिन अगर हमने कोई और थीम इंस्टॉल करना है या कोई और थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको हमने एक्टिवेट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्टिवेट पे प्रेस करेंगे तो हमारा थीम अब पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया है। इसका फ्रंट एंड पे क्या असर पड़ता है ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम वापस जाते हैं अपने 2022 थीम पे, तो अब हमें अपनी वेबसाइट विज़िट करनी है तो हम उसको न्यू टैब में खोल लेंगे तो हमें वेबसाइट इस तरह की नज़र आ रही है। अब हम थीम स्विच करते हैं, हम दूसरे थीम पे जाते हैं, 2020 पे चले गए, हमने अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हमें टोटली चेंज माहौल देखने को मिला है। इसी तरह आप डिफरेंट थीम स्विच करके अपने वेबसाइट की लेआउट चेंज कर सकते हैं। हम दोबारा से थीम स्विच किया, हम दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो हमें डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल रहा है। थीम्स के बाद हम आएंगे प्लगइन्स पे। प्लगइन्स का सेक्शन होता है जहाँ से आप प्लगइन्स अपडेट कर सकते हैं। आपने अगर कोई प्लगइन आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से प्लगइन्स डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना है तो वो भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़र्स का सेक्शन, यहाँ से आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं या अगर आपने कोई यूज़र पहले से ऐड किया हुआ है तो आपने उसको रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। यूज़र ऐड करने के लिए आप ये फॉर्म फिल करेंगे और ऐड न्यू यूज़र का बटन प्रेस करेंगे तो आपका यूज़र जो है वो आपकी साइट पे ऐड हो जाएगा। अब यूज़र्स के डिफरेंट रोल्स होते हैं, सब्सक्राइबर होता है, कंट्रीब्यूटर होता है, ऑथर होता है, एडिटर होता है और एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इन यूज़र्स की क्या क्या परमिशंस होती हैं ये हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। जो यूज़र आपने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं उनको आप यहाँ से जाके रिमूव भी कर सकते हैं और जो लॉग्ड इन यूज़र है उसकी प्रोफाइल जो है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एडमिन का थीम पसंद नहीं है तो आप दूसरा थीम यहाँ से लगा सकते हैं। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपको वही वाला थीम नज़र आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम होता है। आपको अगर कोई और कलर पसंद है तो वो आप वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, आप अपना लास्ट नेम डाल सकते हैं और आप यहाँ पे अपना पब्लिक डिस्प्ले वाला नेम
वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि पब्लिकली आपका नेम कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मज़ीद अपनी प्रोफाइल की जो डिटेल्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें कि मैंने यहाँ से अपना नेम पब्लिक डिस्प्ले वाला चेंज किया, तो यहाँ पे अब मेरा नेम जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो वो मुझे नेम जो है वहाँ पे डिफरेंट नज़र आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नेम की सेटिंग्स में डाला है। उसके बाद हम इसमें टूल्स में आ जाएंगे। वर्डप्रेस में डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं। आप पेजेस या पोस्ट वर्डप्रेस में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कंटेंट जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने क्या एक्सपोर्ट करना है, वर्ड पेज एक्सपोर्ट करने हैं या पोस्ट एक्सपोर्ट करनी है या आपने मीडिया एक्सपोर्ट करना है, या अगर आपके कस्टम कंटेंट टाइप बनाए हुए हैं वो एक्सपोर्ट करने हैं तो वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट की हेल्थ देख सकते हैं, हेल्थ और परफॉर्मेंस। जब आपकी वेबसाइट सर्वर पे लाइव हो गई तो यहाँ से आके आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट की हेल्थ भी चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन में हमें अपने वर्डप्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है कि हमारा यूआरएल क्या है, हमारा साइट की लैंग्वेज क्या है, वर्डप्रेस का वर्जन क्या है, क्या हम एसएसएल सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हमारा एनवायरनमेंट टाइप क्या है, और हमारे जो डायरेक्टरीज़ हैं उनकी साइज़ नज़र आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारा वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रही है तो हम क्विकली यहाँ से इंफॉर्मेशन से जाके देख सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी या कौन सा फोल्डर है जहाँ स्पेस जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। तो अगर हमें वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होंगी तो हम उनको जाके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप डेवलपमेंट वाली साइड पे मूव होंगे, आगे फर्दर बढ़ेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अपनी थीम की फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने चेंजेस करनी हैं, अगर आप को प्रोग्रामिंग की नो हाउ है तो आप यहाँ से अपने प्लगइन्स या थीम्स की फाइल्स को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास कोई भी प्लगइन एक्टिव नहीं है। हम सेटिंग्स में आ जाएंगे। जनरल सेटिंग्स में हमारी वेबसाइट का टाइटल नज़र आ रहा होता है जो कि हमें यहाँ पे जब हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट की टैगलाइन या साइट डिस्क्रिप्शन है जो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का यूआरएल है जिसको हम जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम यूआरएल को चेंज करते हैं। यहाँ से हम बताएंगे कि कोई नए यूज़र आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो डिफ़ॉल्ट रोल क्या होगा। हमारी लैंग्वेज की सेटिंग्स यहाँ पे हैं, हमारे टाइम जोन की सेटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी टाइम जोन जो है वो यूटीसी आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको पाकिस्तान के टाइम जोन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपकी डेट का फॉर्मेट क्या होगा, आपके टाइम का फॉर्मेट क्या होगा, और वीक कौन से डे को स्टार्ट होगा, ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं। उसके बाद आपकी पोस्ट फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट कौन सा होगा उसकी सेटिंग्स हैं, और आपका मेल सर्वर की जो है वो यहाँ पे सेटिंग्स हैं। यहाँ से हम अपना होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो सैम्पल पेज बनाया वो कहेंगे कि हमारा होम पेज होगा, या हम कोई भी नया पेज बना के उसको एज अ होम पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे ब्लॉग में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी पोस्ट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 लगाई हैं और हमारे ब्लॉग में 20 टोटल पोस्ट हैं तो हमारे ब्लॉग के अब कितने पेज बन जाएंगे, 2 पेजेस बन जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग्स में डाला हुआ है कि एक पेज पे सिर्फ 10 पोस्ट आनी चाहिए। यहाँ पे हम बताएंगे कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन जो है उसको क्रॉल कर सकते हैं या नहीं। अगर आप इसको चेक कर देंगे कि डिस्करेज सर्च इंजन इंडेक्सिंग दिस साइट, तो जो सर्च इंजन के बोर्ड्स हैं वो इस साइट को आपकी को क्रॉल नहीं करेंगे। वो मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी साइट इन डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे हमारे कमेंट्स की सेटिंग्स हैं कि कौन कमेंट कर सकता है, कमेंट्स का फॉर्मेट क्या होगा, जिस यूज़र ने कमेंट किया है उसका वहाँ पे उसकी पिक्चर कैसी नज़र आएगी। उसके बाद हमारी मीडिया की सेटिंग्स हैं कि हमारे पोस्ट के जो थंबनेल्स हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट जो है वो क्या होने वाली है। ये मीडिया को हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम पेजेस और पोस्ट
बना रहे होंगे। वेबसाइट की परमलिंक्स होती हैं कि आप जब कोई पेज या पोस्ट बनाते हैं तो वो फ्रंट पे उसका यूआरएल क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल प्लेन जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में होता है वो पोस्ट की आईडी होती है। अब अगर हमने आईडी के परमलिंक्स दिए हुए हैं तो हम जब यहाँ पे जाएंगे इस पोस्ट को हम व्यू करेंगे तो हमें यूआरएल में क्या नज़र आ रहा है, p=1। इसका मतलब है ऐसी पोस्ट हमें दिखाई जाए जिसकी आईडी 1 है। अगर हम इसको प्लेन नेम कर देंगे तो यहाँ पे जाके हमें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गए, परमलिंक्स में हम गए, यहाँ पे हमने इसको कर दिया पोस्ट नेम, तो अब हमें क्या नज़र आएगा। अब हम दोबारा पोस्ट में जाएंगे, इसको व्यू करेंगे तो अब हमें हेलो वर्ल्ड जो उसका स्लग है या उसका जो नेम है वो हमें नज़र आ रहा है। मज़ीद इसमें प्राइवेसी सेटिंग्स हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स में आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हैं। यहाँ से उस पेज को असाइन कर सकते हैं जो भी आपने पेज बनाया होगा। तो ये था वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का एक क्विक ओवरव्यू जिसमें हमने आपको बताया कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कौन कौन से सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में जो है वो आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। मज़ीद हर सेक्शन को हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं कि पेज कैसे बनेगा, पोस्ट कैसे बनेगा, उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या होते हैं, होम पेज कैसे असाइन करेंगे, वो हम अगले लेसन्स में आके जाके डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आइए जानते हैं वर्डप्रेस में कौन कौन से कंटेंट के टाइप्स होते हैं। वर्डप्रेस की जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें या तो हम पेजेस बना रहे होते हैं या हम पोस्ट बना रहे होते हैं, और उन पेजेस और पोस्ट में हम डिफरेंट किस्म का मीडिया यूज़ करते हैं। उस मीडिया में हमारी इमेजेस आ जाते हैं, हमारे पास वीडियोस हो सकती हैं, हमारे पास ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, हमारे पास पीडीएफ्स हो सकते हैं और हमारे पास स्लाइड्स हो सकती हैं। तो जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेबसाइट कि हम किस किस्म की वेबसाइट बना रहे हैं, उसके मुताबिक हम या तो ज़्यादा पेजेस का इस्तेमाल कर रहे होंगे या हम ज़्यादा पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर हमने कोई किसी कंपनी की वेबसाइट बनानी है, फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट की हमने वेबसाइट बनानी है, तो उस रेस्टोरेंट के डिफरेंट पेजेस होंगे वेबसाइट के। उसमें मेन्यू का पेज होगा, उसमें कॉन्टैक्ट का पेज होगा, उसमें प्रोडक्ट्स का पेज होगा। लेकिन अगर हम कोई रेसिपीज़ का ब्लॉग बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास पोस्ट आएंगी जो कि नई रेसिपीज़, टाइम के साथ साथ नई रेसिपीज़ ऐड होती रहेंगी। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक रेसिपीज़ की वेबसाइट बनाई है और हमारे पास कोई 1000 की तादाद में रेसिपीज़ जो है वो हमने ऐड कर ली हैं वेबसाइट पे। अब उन रेसिपीज़ को ग्रुप करने के लिए हम कैटेगरीज़ और टैग का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ हैं, हमारे पास लंच की रेसिपीज़ हैं, हमारे पास डिनर की रेसिपीज़ हैं, हमारे पास पाकिस्तानी फ़ूड की रेसिपीज़ हैं। तो हम डिफरेंट कैटेगरीज़ बना लेंगे ताकि उन बहुत सारी रेसिपीज़ को आपस में ग्रुप कर सकें। अगर कोई यूज़र सिर्फ ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ देखना चाहता है तो वो रेसिपीज़ के कैटेगरीज़ पे जाके सिर्फ ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ देख सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कैटेगरीज़ के अलावा भी हमने अपनी पोस्ट को, अपनी रेसिपीज़ को हमने ग्रुप करना है, तो उसके लिए हम टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकफास्ट में हम कह रहे हैं कि जी ऐसा ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ हमें चाहिए जिसमें चॉकलेट का इस्तेमाल होता हो, या चॉकलेट बेस्ड ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़, तो उसके लिए हम डिफरेंट टैग्स यूज़ करेंगे। रेसिपी की कैटेगरी ब्रेकफास्ट ही होगी लेकिन फर्दर हम उनको ग्रुप कर लेंगे उनके टैग्स की बेस पे। सो वर्डप्रेस में हम पेजेस बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं और उसके साथ साथ हम टैग्स एंड कैटेगरीज बनाते हैं, और पेजेस एंड पोस्ट में यूज़ होने वाला मीडिया बनाते हैं। मीडिया में आपकी इमेजेस हैं, आपकी वीडियोस हैं, आपकी ऑडियो फाइल्स हैं। तो ये हमने जाना कि वर्डप्रेस में कौन कौन से कंटेंट के टाइप्स होते हैं। आगे जाके हम इन्हीं सब टाइप्स का इस्तेमाल भी करेंगे
कि कौन सा टाइप कैसे यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है। अब हम जानेंगे वर्डप्रेस में पोस्ट क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं और उनको कैसे बनाते हैं। पोस्ट हम उस किस्म की वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं जहां पे हमारा कंटेंट रेगुलरली अपडेट होना हो और हमारी वेबसाइट पे जो पोस्ट हैं वो डेट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्टेड हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास स्पोर्ट्स की एक वेबसाइट है, जिसमें हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो ऐड करते हैं, तो सबसे नई न्यूज़ जो है वो टॉप पे नज़र आ रही होगी और उससे पुरानी जो न्यूज़ है वो बॉटम पे नज़र आ रही होगी। पोस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में मैनेज करने के लिए हम कैटेगरीज और टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमारे पास ये एक ब्लॉग का पेज है जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं। आर्टिकल्स जो हैं वो डेट के हिसाब से जो नए हैं वो सबसे टॉप पे हैं और जो पुराने हैं वो नीचे बॉटम में आ रहे हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं बेसिकली हमारी पोस्ट हैं। पोस्ट क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो ऐसा कोई कंटेंट जो डेट के हिसाब से या रेगुलरली अपडेट होता रहे वो हमारी पोस्ट होती हैं। तो ये पोस्ट हमारी यहाँ पे ब्लॉग के पेज पे आ रही हैं। आइए देखते हैं एक नई पोस्ट जो है वो कैसे बनाएंगे। नई पोस्ट बनाने के लिए हम वर्डप्रेस का एडमिन का पेज खोलेंगे। वर्डप्रेस का एडमिन का यूआरएल है wp/admin। वर्डप्रेस के एडमिन के पेज को खोलने के बाद हम आल पोस्ट में जाएंगे। आल पोस्ट में हमारे पास जो पहले से हमने पोस्ट बनाई हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जो हम नई पोस्ट बनाएंगे उसके लिए हम ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम न्यू पोस्ट बना रहे हैं। पोस्ट का हम टाइटल ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट पोस्ट, और पोस्ट में हम कोई कंटेंट डालेंगे। कंटेंट ऐड करने के लिए हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने किस टाइप का कंटेंट ऐड करना है। हमने पैराग्राफ ऐड करना है तो हम यहाँ पे कोई टेस्ट पैराग्राफ लिख देंगे। अगर हमने कोई इमेज ऐड करना है तो हम मज़ीद प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सर्च करेंगे कि हमने क्या ऐड करना है। हमने इमेज ऐड करना है, यहाँ से हम इमेज अपलोड करेंगे और हम अपनी पोस्ट को पब्लिश कर देंगे। अब हम जब अपनी वेबसाइट खोलेंगे तो जो हमने लेटेस्ट पोस्ट बनाई है वो हमें ब्लॉग के पेज पे बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे नज़र आएगी। अब आप देख रहे होंगे कि बाकी सारी जो पोस्ट हैं उनमें यहाँ पे एक इमेज उनके साथ आ रहा है, लेकिन जो अभी हमने बनाई है उसके साथ कोई भी इमेज नहीं आ रहा। तो ये वाला इमेज हम कैसे ऐड करेंगे, हम दोबारा अपनी उसी पोस्ट में जाएंगे, उसके एडमिन में जाएंगे। यहाँ पे हम फीचर्ड इमेज को ढूंढेंगे। फीचर्ड इमेज हमारे पास ये सारे वो इमेजेस आ रहे हैं जो हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं। अगर तो हमने इन्हीं में से कोई इमेज सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर हमने कोई नया इमेज अपलोड करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट फाइल्स करेंगे और नया इमेज अपलोड कर लेंगे। इस पोस्ट के लिए हम पहले से जो इमेज अपलोडेड है उसी को हम यूज़ करेंगे। इसको हम अपडेट कर देंगे। अब हम अपना ब्लॉग का पेज रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे इमेज भी नज़र आ रहा है। फीचर्ड इमेज पोस्ट का वो इमेज होता है जो आपके आर्काइव्स और लिस्टिंग में यूज़ होता है जो आपकी पोस्ट के साथ। आइए मज़ीद इसके ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि पोस्ट के साथ डिफरेंट कैटेगरीज़ और टैग्स भी हो सकते हैं। तो जब हम कैटेगरीज़ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारी वो कैटेगरीज़ आ रही होंगी जो हमने पहले से ऐड कर रखी हैं या पहले जो हमने पोस्ट बनाई हैं उनके लिए हमने क्रिएट की थी। अगर हमारी कैटेगरी इन्हीं में से कोई है तो हम
जस्ट इसको चेक करेंगे, अगर इनमें से कोई नहीं है, हमने न्यू ऐड करनी है, तो हम यहाँ से न्यू कैटेगरी भी ऐड कर लेंगे। आप फॉर एग्जांपल हम एक ट्रेंडिंग की कैटेगरी ऐड करते हैं, तो ये न्यू कैटेगरी भी क्रिएट हो गई और साथ में सिलेक्ट हो गई। अब हम पोस्ट को अपडेट करेंगे, दोबारा ब्लॉग के पेज पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं, इसके एडमिन में जाएंगे, यहाँ पे उसको लिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे अब कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है वो ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग कैटेगरी आ रही है। इस ब्लॉग की ग्रिड में कैटेगरी अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो आएगी, अगर हम डिस्प्ले उसको नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। कैटेगरी के बाद हम देखेंगे कि पोस्ट में टैग कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने कोई रिलेटेड टैग ऐड करना है पोस्ट से रिलेटेड, जो हमारा यहाँ पे कंटेंट है जो वो कह रहा है उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे टैग ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो हम उसे ब्रेकिंग का टैग ऐड कर देंगे। पोस्ट को हम अपडेट करेंगे, वापस हमारी पोस्ट की लिस्ट पे जाएंगे, तो अब हमारी यहाँ पे कैटेगरीज़ के साथ साथ यहाँ पे उसका टैग भी ऐड हो चुका है। इस टैग को यूज़ करते हुए बाद में हम अपनी पोस्ट को जो है वो ग्रुप करके किसी भी पेज पे डिस्प्ले करा सकते हैं। टैग्स के बाद हम जानेंगे एक्सर्प्ट्स क्या होते हैं पोस्ट में। एक्सर्प्ट्स पोस्ट के बारे में समरी होती है। फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी पोस्ट, कोई 20 पोस्ट हमने ग्रुप कर ली एक टैग या कैटेगरी की मदद से, उसको हमने किसी पेज पे डिस्प्ले कराना है, लेकिन उसका हमने पूरा कंटेंट जो कि काफ़ी लेंदी होगा उस पेज पे हम शो कराना नहीं चाह रहे, लेकिन हमने ये भी बताना है, ये भी शो करना है कि इस पोस्ट के कंटेंट में है क्या, तो उसके लिए हम उसकी समरी या एक्सर्प्ट यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम पोस्ट का एक्सर्प्ट बनाएंगे जिसमें पोस्ट के बारे में मालूमात होगी, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी जो हम एक्सर्प्ट में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अब हम क्रिएट करेंगे पोस्ट का एक्सर्प्ट जो उसके बारे में समरी है। इसको हम अपडेट करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। अब अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है डिस्कशन का। ये डिस्कशन बताती है कि हमने अपनी पोस्ट पे कमेंट्स अलाउ करने हैं या नहीं। अलाउ कमेंट्स के यूज़र्स हमारी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम इस पोस्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे हम गए, तो अभी हमारे पास ये कमेंट बॉक्स नज़र आ रहा है क्योंकि हमने कमेंट्स को जो है वो अलाउ किया हुआ है। अगर हम कमेंट्स को ऑफ़ कर देते हैं तो हमारे पास कमेंट करने की ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमने जाना कि वर्डप्रेस की पोस्ट क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। यहाँ पे आप पोस्ट का ऑथर चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल ऑथर्स हैं तो यहाँ से आप उसका ऑथर चेंज कर सकते हैं कि ये पोस्ट किसने लिखी है। और अगर आपको पोस्ट का यूआरएल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल जब आप ब्लॉग पे गए, आपने लेटेस्ट पोस्ट को क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको आपके ब्राउज़र बार में जो इसका एड्रेस नज़र आ रहा है, अगर ये आपने चेंज करना है तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं यूआरएल स्लग की मदद से। जब आप इसको अपडेट करेंगे, अब आप दोबारा ब्लॉग के पेज पे जाएंगे, इस पोस्ट को फिर से ओपन करेंगे, तो यहाँ पे अब हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट डैश चेंज वाला यूआरएल आ रहा है जो कि अभी हमने अपडेट किया है। अगर हम उसको अपडेट नहीं करना चाहते तो आपने जो टाइटल एंटर किया है उसी की मदद से वर्डप्रेस जो है खुद ब खुद जो है वो ये स्लग जनरेट कर देगा। पोस्ट के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये फॉर्मेट्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मज़ीद ऑप्शन आ गया पोस्ट का विजिबिलिटी इसकी पब्लिक हो सकती है। पब्लिक का मतलब है ये सबको, जनरल पब्लिक को विजिबल होगा। प्राइवेट का मतलब है कि ये सिर्फ एडमिन यूज़र उसको देख सकता है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड में हम इस पर कोई भी पासवर्ड ऐड कर सकते हैं और जिसके पास इस पोस्ट का पासवर्ड होगा सिर्फ वही उसको व्यू कर सकेगा, दूसरे यूज़र इसको व्यू नहीं कर सकेंगे। अभी हमने सीखा कि वर्डप्रेस की पोस्ट कैसे बनती है और इसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। पोस्ट में कैटेगरीज़ कैसे ऐड की जाती हैं, पोस्ट में टैग्स कैसे ऐड होते हैं और पोस्ट को हम डिफरेंट विजिबिलिटी ऑप्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली अब आप इस लेसन की मदद से एक बहुत अच्छी पोस्ट
डिज़ाइन करने के काबिल हो गए होंगे।